क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इक्वेशन करेंगे। पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। सेल्स ऑफ गुड्स ₹6,000 टू मदन वर रिकॉर्डेड एज 600 इन द सेल्स बुक। मतलब एंट्री की तो सही, पास रिकॉर्ड की, लेकिन 6,000 की जगह पे 600 कर दी। मतलब करना चाहिए था मदन, जब भी हम किसी को सेल्स करते हैं क्रेडिट पर तो उसकी बेसिस पे एंट्री पास करते हैं। मदन डेबिट टू सेल्स करना चाहिए था 6,000 तो कर दिया मदन डेबिट टू सेल्स 600। तो ये है करेक्ट और ये है रॉन्ग। तो रॉन्ग वाली को रिवर्स कर दो। रॉन्ग वाली का रिवर्स यानी कि सेल्स डेबिट 600 टू मदन 600। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स और करेक्ट को मर्ज कर देते हैं। मदन को डेबिट किया 6,000 से, मदन को क्रेडिट किया 600 से, तो क्या ज्यादा है, डेबिट 5400 से। तो मदन को डेबिट करेंगे 5400 से, मदन अकाउंट डेबिट 5400 टू सेल्स अकाउंट 5400। सेकंड है credit purchase of goods from Mohan amounting to 2,000 has been wrongly passed through the sales book। pass through मतलब एंट्री तो पास की है, रिकॉर्डिंग किया है। हमने मोहन से गुड्स परचेज किए थे 2,000 के और हमने उसको सेल्स बुक में दिखा दिया। मतलब करेक्ट एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, परचेजेस डेबिट टू मोहन, और हमने रॉन्ग वाले में पास क्या कर दिया, मोहन डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स बुक के थ्रू कर दी। 2,000 लिख देते हैं। अब हम रॉन्ग का रिवर्सल करेंगे। मोहन को यानी कि क्रेडिट करेंगे और सेल्स को डेबिट करेंगे। तो रिवर्स वाले में क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट 2,000 से और मोहन को क्रेडिट 2,000 से। अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर दो। परचेजेस डेबिट 2,000, सेल्स डेबिट 2,000। तो यहाँ पे कर देते हैं परचेजेस डेबिट 2,000 और सेल्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट लिखना मत भूलना, 2,000 और 2। यहाँ पे परचेजेस को कर दिया, सेल्स को कर दिया। टू मोहन 2,000 यानी कि टू मोहन अकाउंट करके 4,000 और ये हो गई हमारी एंट्री पास। अगला है थर्ड, return of goods worth ₹500 by a customer was entered in the purchases return book। एक कस्टमर ने हमें गुड्स वापस किए, यानी हमने उसको सेल्स किया था, उसने रिटर्न कर दिया। तो करेक्ट वाले में होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं क्योंकि सेल्स को क्रेडिट करते हैं, उसका उल्टा इनकम कम हो जाती है सेल्स रिटर्न करने से हमारी, तो उसको लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी कम होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 500 और हमने रॉन्ग वाले में पास कर दी, परचेजेस रिटर्न बुक से एंट्री पास कर दी, यानी कि उसी कस्टमर का नाम लिख के, ठीक है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न कर दिया हमने 500 से। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि परचेजेस रिटर्न को डेबिट कर दो 500 से और कस्टमर को क्रेडिट कर दो 500 से। तो अब करेक्ट और रिवर्स वाली को मर्ज कर देते हैं। टू कस्टमर 500 तो टोटल हो जाएगा टू कस्टमर 1,000। मैं ये एंट्री यहाँ पे पास कर रही हूँ, टू कस्टमर में 1,000 आ जाएगा, टू कस्टमर अकाउंट 1,000। ओके, ये कर दिया। अभी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 500। तो ये हो जाएगी हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। आप पूरा लिखना, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 से, टू कस्टमर अकाउंट 1,000। नेक्स्ट है चेक
For check of ₹400 received from Ranjan was dishonored and debited to discount account. जब भी हमारे किसी डेटर का चेक डिसऑनर हो जाता है तो वो फिर से हमारा डेटर बन जाता है, फिर से हमारा डेटर बन जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं। तो करेक्ट वाले में होना चाहिए था रंजन डेबिट। अच्छा, सिर्फ डेबिट करने की गलती की है हमने, करेक्ट वाले में होना चाहिए था रंजन डेबिट, और हमने रॉन्ग वाले में डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, हमने कर दिया डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय 400। अब रॉन्ग वाली को रिवर्स कर दो, यानी कि टू डिस्काउंट कर दो, टू डिस्काउंट 400। अब करेक्ट और रिवर्स का मर्जर कर दो तो हमारी एंट्री हो जाएगी रंजन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, रंजन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 400। नेक्स्ट है bill for ₹820 received from Ramesh for repair of machinery was entered in the purchases book as 720. Bill for ₹820 received from Ramesh for repairs of machinery. रमेश ने हमारी मशीनरी का रिपेयर किया तो उससे हमें बिल मिला, यानी हमने इतने पैसे उसे देने हैं। तो करेक्ट वाले में हमने करना था रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिपेयर एक एक्सपेंस होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। टू रमेश अकाउंट, क्योंकि रमेश के हमें पैसे देने हैं तो क्रेडिटर बन गया वो हमारा। अब क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो ये होना चाहिए था। और रॉन्ग वाले में हमने क्या कर दिया, हमने इट वॉज एंटर्ड इन द परचेजेस बुक एज 720, हमने रमेश को अपना सप्लायर दिखा दिया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया और टू रमेशेस अकाउंट कर दिया, और वो भी 720 से। अब रॉन्ग वाली को रिवर्स कर दो, यानी कि रमेश को डेबिट कर दो 720 से, रमेश रिवर्स में रमेश को डेबिट कर देंगे 720 से, और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे 720 से, परचेजेस को 720 से क्रेडिट। अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर दो। अब देखो यहाँ पे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, और पहले इतना पार्ट कर लेते हैं, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट को कर लेते हैं। यहाँ पे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 820, और उसके बाद है देखो टू परचेजेस अकाउंट 720, तो टू रमेशेस अकाउंट 820, रमेश अकाउंट डेबिट 720। अब रमेश का अकाउंट एक तरफ क्रेडिट है 820 से, एक तरफ डेबिट 720 से, तो क्रेडिट ज्यादा है 100 से, तो रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दो 100 से, टू रमेश अकाउंट 100। अब बचा क्या, टू परचेजेस 720, इसको भी कर देते हैं, तो टू परचेजेस अकाउंट 720। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये है उसका सॉल्यूशन।